लिसन वंस अगेन। आज की टॉपिक क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सो डियर स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ था? एयर। लेकिन अब क्या होगा? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ। क्या रखा जाएगा? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या मान ली जाएगी? कैपिटल के। तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे आज कि द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ व्हेन देयर इज़ अ वैक्यूम, यानी कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में क्या भरा हो? एयर हो। डैट मीन्स अगर इसे समझना चाहें तो कुछ इस तरह से कि मान लेते हैं कैपेसिटर की ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ओके, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में ए और बी है, इनके बीच में क्या भरा हुआ है? एयर। तो हमने लिखा C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इनके प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? तो इन दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना है? डी है। और जो प्लेट है उनकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी है? ए। तो इस हिसाब से ये रिज़ल्ट हम लोग के पास है एप्सिलॉन C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर इसके बाद है नाउ व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। मीन्स ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जा रही है उसकी थिकनेस क्या मान ली जाती है? टी। बट टी जो हो थिकनेस उसकी वो इस सेपरेशन के, इस जो सेपरेशन है प्लेटों के बीच की, उस सेपरेशन से स्लैब की मोटाई क्या होनी चाहिए? थिकनेस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच में ये मटेरियल हमने रख दिया जिसकी थिकनेस टी है। क्लियर हुआ? अब इस मटेरियल के आ जाने से द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, जिसकी डिस्कशन पहले भी की जा चुकी है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन दोनों प्लेटों के बीच में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। क्लियर है? E0 क्या है? एक्सटर्नल फील्ड हो जाती है और E0 क्या है? पोलराइज्ड फील्ड है। तो दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? E। अब E की जो वैल्यू होती है वो होती E0 बाई K। ओके स्टूडेंट, और डाइलेक्ट्रिक का ये पोलराइजेशन आपके समझ में आया होगा। क्या होता है कि जो प्लेट ए का जो पॉजिटिव होता है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव आ जाती है लेयर, और दूसरी लेयर क्या बनती है? पॉजिटिव, ड्यू टू द पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप होती है हम उसे क्या कहते हैं? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, तो अब इसके बाद से ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इन दोनों प्लेटों के बीच का इफ़ेक्टिव पोटेंशियल क्या हुआ। सो लुक इट हियर। तो उनके जो इफ़ेक्टिव पोटेंशियल हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं? कुछ इस तरह से कि इफ़ V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द, तो नेट जो पोटेंशियल होगा V, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ET। ET का मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी थिकनेस। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गई? K, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, और इसकी थिकनेस है T। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? E इंटू T। अब जो एयर वाला जो स्पेस बचा, ये पूरा क्या है? एयर वाला स्पेस है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 और उसकी थिकनेस क्या बच गई? D माइनस टी। तो E0 इंटू D माइनस टी, ये क्या हो गया? इस वैक्यूम वाले स्पेस की पोटेंशियल वैल्यू हो गई। तो टोटल पोटेंशियल में हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों पोटेंशियल को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, मटेरियल विथ एयर। क्लियर? ये क्या है? मटेरियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गई और ये एयर का पोटेंशियल हो गया। सही है? सो V इज इक्वल टू हमें मिलेगा E0 बाई K इंटू टी। क्या किया हमने? E की वैल्यू पुट कर दी E0 बाई K,
और ये एट इट इज़ रखा। फिर क्या करते हैं कि इन दोनों में से ई नॉट को हमने कॉमन कर लिया, तो हमारे पास बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। डी माइनस टी को मैंने पहले लिखा है और टी बाई के को हमने लास्ट में लिखा। सही है। अब ई नॉट की वैल्यू हमने प्लेस कर दी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये रिज़ल्ट हम लोग के सामने है। फिर क्या करते हैं, बाय द डेफिनेशन कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पे जैसे ये वी है और ये क्यू है, तो हमने इस क्यू को क्या किया, एडजस्ट कर दिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, जिसे हम मोर टेक्निकली कैसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। ओके, सो ये जो स्पेशल केसेस हैं, तो इसी बेस पर हम लोग कुछ स्पेशल केस डील करते हैं। अब ये जो स्पेशल केस है वो क्या है, पहला है कि इफ़ द स्लैब कम्प्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। इसका सेंस क्या हुआ कि जो पैरेलल प्लेट है उसके बीच का जो स्पेस है वो पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा हुआ है। तो जब ये पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा होगा तब ऐसे कंडीशन में टी जो है डी के इक्वल हो जाएगी, और जब टी जो है डी के इक्वल हो जाएगी तो हम इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर या यहाँ पर टी की जगह क्या रख सकते हैं, डी। तो हमने लिखा डी माइनस डी प्लस डी बाई के, तो ये डी और डी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा डी बाई के, जिसे हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट होता क्या है कि जब एयर कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो सी नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है। सो सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन के इंटू सी नॉट। यानी अगर कैपेसिटर प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाती है। तो किस केस नंबर 2 क्या कहता है कि इफ़ द कंडक्टिंग स्लैब इज़ पार्शली प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। अगर एक कंडक्टिंग स्लैब की बात करते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होता है, इन्फिनिट होता है। तो देखिए, तो टी बाई के होता है, तो टी बाई के का मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो फाइनली रिजल्ट हुआ सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन भी फाइंड किया जा सकता है। उसके लिए क्या किया गया है, सी इज इक्वल टू लिखा गया है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। क्या किया हमने, डी और डी से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर टेक्निकली हमने इस डी और इस डी माइनस टी को रिप्लेस कर दिया। तो डी को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और डी माइनस टी को यहाँ रख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास आया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये बन जाता है सी नॉट, और ये फार्मूला है गया डी अपॉन डी माइनस टी। ये फार्मूला भी यही शो करता है कि सी की वैल्यू सी नॉट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। खैर, केस नंबर 3 क्या कहता है कि डी माइनस टी डी इज इक्वल टू टी हो, मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसकी थिकनेस प्लेटों के बीच की सेपरेशन के इक्वल अगर हो जाती है, और साथ में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो उसकी की वैल्यू क्या, इन्फिनिट है, तो सी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट को टेंड करती है। केस नंबर 4 क्या हो जाता है, इन्फिनिट को टेंड करने का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, केस नंबर 4 क्या कहता है कि इफ़ मोर देन 1 डाइलेक्ट्रिक्स, अगर आपके पास क्या है, एक से अधिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो देखिए, इन दोनों प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में ढेर सारे K1, K2, K2, K3 और कहाँ पहुँच गया, Kn तक। उसकी थिकनेस क्या है, T1, थिकनेस क्या रखी गई है, T1, T2 एंड T3 डॉट डॉट कहाँ तक है, Tn तक। यानी ओवरऑल यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि अगर इन सब की थिकनेस है अलग अलग और इन सब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस
क्या करते हैं, इन सब का थिकनेस एक साथ ऐड कर देते हैं, T1 + T2 + T3 ++ Tn। फिर क्या करते हैं, T1/K1 + T2/K2 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ओके, ये हो जाता है कैपेसिटेंस कब, जब प्लेटों के बीच में एक से अधिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे गए हों। ओके, नाउ अगला टर्म ये होता है जिसे हम केस नंबर क्या कहेंगे, 5। केस नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि जब दो प्लेटें चार्ज हो जाती हैं, दैट मीन्स लुक इट हियर, अगर ये प्लेट चार्ज हो गई है तो एक प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, और एक प्लेट क्या हो गई, निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में फोर्स एग्जर्ट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ फोर्सेस, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। क्या होता है कि द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर अपोजिटली चार्ज्ड। सही है डियर स्टूडेंट्स, हैंस ईच अदर मस्ट एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से क्या होगा, ये दोनों ही प्लेटें एक दूसरे पर क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन आइदर प्लेट, यानी एक प्लेट ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया उसे हम क्या मान लेते हैं, E1। मान लेते हैं कि इस वाले प्लेट ने जो फील्ड डेवलप किया उसकी वैल्यू क्या हमने मान ली, E1। और इन दोनों प्लेटों के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, σ/ε0। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो वैल्यू कितनी है, E = σ/ε0 है। सो E1 = क्या हो जाता है, हाफ E। सही है। नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे वो कैसे कैलकुलेट होंगे, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, F = QE। F = QE। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, 1/2E उठाएंगे। अब क्या होता है कि E की E1 की वैल्यू जब लेंगे तो ये क्या 1/2E है। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = Q/A ε0 होता है। अब ये वैल्यू जब यहाँ पे प्लेस की जाएगी, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो F = क्या हो जाएगा, 1/Q²/ε0A। ये हो गया फोर्स, यानी कि दिस इज़ द फोर्स विच इज़ एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट, एक बार और इसको समझा जा सकता है। मैंने सिर्फ इतना ही यहाँ पे कहा है कि मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों से किसी एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लिया E1। सही है। और इन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो कितना है, σ/ε0 है। सही है। तो एक प्लेट ने कितना फील्ड कंट्रीब्यूट किया, 1/2E हुआ। तो उसी के हिसाब से फोर्स क्या हो जाएगा, F = QE1। और E1 की वैल्यू कितनी है, E/2 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, Q/A ε0। इसे एडजस्ट करने के बाद से हमें फोर्स की वैल्यू मिली, हाफ Q²/ε0A। अगर फोर्स मिल गया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया क्या होती है, प्रेशर होती है। सो फाइनली हमने यहाँ पर क्या किया है कि फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 1/2 Q/A का होल स्क्वायर लगा करके हमने A एडिशनल मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर सकते हैं, लिसन एक बार और ध्यान सुनेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, लुक इट हियर, हमने बस एक एडजस्टमेंट किया। अब वो सिंपल सा एडजस्टमेंट क्या है, हमने सिर्फ ये किया कि F = है 1/2 Q²/ε0A हुआ। हमने सिंपल A और अपॉन A से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 Q²/A² इंटू
इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसी टर्म को हमने यहाँ पर लिखा है क्यू बाई ए का होल स्क्वायर। सही है। क्यू बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सही है। और इसी एरिया से अगर हमने फोर्स में डिवाइड कर दिया तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। यानी अगर हमने एरिया से फोर्स में अगर डिवाइड कर दिया तो हमें प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी एज ए फार्मूला 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने क्या सीख लिया। आज हम लोगों ने हमारी जो टॉपिक स्टार्ट की थी वो टॉपिक क्या थी, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यानी कि एक कैपेसिटर प्लेट के अंदर अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है। सही है। तो उसकी कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कैसे किया, इफ़ेक्टिव पोटेंशियल को फाइंड आउट करके। और इफ़ेक्टिव पोटेंशियल क्या हमारी निकल रही, V इज इक्वल टू ई टी इंटू ई नॉट माइनस डी माइनस टी। क्या है, ई नॉट क्या है, जो वैक्यूम वाला पार्ट है, एयर वाला पार्ट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और उसका सेपरेशन डी माइनस टी है। उसका सेपरेशन कितना है, डी माइनस टी हुआ। तो ये हमारा इफ़ेक्टिव पोटेंशियल आया, जिसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या था, V इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, जिसे हम बाय द डेफिनेशन क्या सेट कर गए, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस का फार्मूला। सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 पाई के। ओके, स्पेशल केस में आते हैं। मैंने यहाँ पहला क्या डील किया, इफ़ द स्लैब कम्प्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर टोटल कैपेसिटेंस टोटल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो उसका कांस्टेंट क्या हुआ, के हुआ, और डी जो है टी के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे में जब हम यहाँ पे टी की जगह, इस टी की जगह हम क्या रखेंगे, डी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी माइनस डी प्लस डी बाई के। तो ये डी माइनस डी तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो C इज इक्वल टू के सी नॉट। इसके बाद अगला केस क्या था, तो अगला केस क्या था, इफ़ ए कंडक्टिंग स्लैब इज़ प्लेस्ड पार्शली। तो यहाँ पर देखा कि जो हमने प्लेट रखा अगर वो कंडक्टिंग है तो उसका के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट होती है। और उस तरह से हमने C की वैल्यू क्या पाई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, जिसमें हमने ऊपर नीचे डी का मल्टीप्लाई करके एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट किया, C इज इक्वल टू सी नॉट डी अपॉन डी माइनस टी। सो इस तरह से रिलेशन आगे बढ़ा। अगर हम डी माइनस डी की टी की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाती, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है एक तो वो कंडक्टर हो और उसकी थिकनेस सेपरेशन के इक्वल हो, तो कैपेसिटेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे हमने क्या सीखा केस नंबर 4 में, कि अगर प्लेट के बीच में डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स रखे हो और सबकी थिकनेस अलग हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस ब्रैकेट में क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट प्लस Tn। तो वैल्यू क्या हो जाती है, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट डॉट Tn अपॉन Kn। ओके, और फाइनली हम लोगों ने रिलेशन क्या सीखा लास्ट में, कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि अगर दोनों प्लेट चार्ज हो तो दोनों में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। और इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए सपोज़ किया कि जो पहला प्लेट है वो कितना फील्ड डेवलप करता है, E1 इज इक्वल टू हाफ ई, और ये E क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और E इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू हमने यहाँ E पे रखी तो रिज़ल्ट हमें मिला हाफ क्यू ई, और E की वैल्यू जैसे यहाँ पुट किया तो क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए। और हमने यहाँ इस फोर्स से प्रेशर निकालने के लिए क्या किया,
इस फोर्स से प्रेशर निकालने के लिए क्या किया हमने, तो इस फोर्स से प्रेशर निकालने के लिए हमने क्या किया, एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और इस एरिया को इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए का होल स्क्वायर और ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाता है क्यू बाई ए क्या हो जाएगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इस एरिया से फोर्स में डिवाइड कर दिया तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया प्रेशर। सो डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।